गुड मॉर्निंग बेंगलुरु। तो हम निकल पड़े हैं नए एडवेंचर पे। ऐसा एडवेंचर जो हम पहली बार करने जा रहे हैं। एक ही ट्रिप में हम इस बार करेंगे 3 कंट्रीज़ को कवर। सबसे पहले हम जाएंगे सिंगापुर। सिंगापुर से हम जाएंगे कंबोडिया। कंबोडिया से हम जाएंगे वियतनाम। टोटल हमारा 17 डेज़ का जर्नी है। और सिंगापुर हम एज अ लेओवर डेस्टिनेशन ट्रैवल करेंगे। लंबा लेओवर लिया है हमने और हमारे पास में यूएस वीज़ा है, तो जिसके बदौलत हम VFTF जो है वीज़ा फ्री ट्रांजिट फैसिलिटी जिसे कहते हैं वो हम ले सकेंगे, जिससे बिना वीज़ा के हमें सिंगापुर में 96 आवर्स के लिए एंट्री मिलती है। तो हमारा कुछ अप्रॉक्सीमेटली 22 आवर्स का लेओवर है। तो वी आर स्पेंडिंग ऑलमोस्ट अ डे इन सिंगापुर और फिर वहाँ से जाएंगे हम कंबोडिया। कंबोडिया में हम 6 दिन हैं और फिर बाद में वियतनाम में 9 से 10 दिन हैं। कैब आ चुकी है। वी आर ऑलरेडी हाफ एन आवर लेट। मिलते हैं कैब में। तो हमारी ब्लू स्मार्ट आ चुकी है। अभी आजकल हम ब्लू स्मार्ट ही बुक कर रहे हैं क्योंकि ब्लू स्मार्ट की सर्विस काफ़ी अच्छी होती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल भी है। ऑल राइट, सो वी आर 40 मिनट्स लेट। एक्चुअली 7 AM का कैब बुक किया था और अभी हो रहा है 7:40। हमेशा की तरह ब्लू स्मार्ट ही बुक किया है। नॉइस लेवल्स काफ़ी कम होते हैं तो ब्लॉगिंग में और रिकॉर्डिंग करने में आसानी हो जाती है। मैप पे तो 55 मिनट्स बता रहा है टाइम टू रीच, बट वर्स्ट केस अगर मैं 80 मिनट्स भी लेके चलूँ मेरे ख्याल से 9 बजे पहुंच जाएंगे। और हमने कॉन्सियर्ज सर्विस ले रखी है एक्सिस बैंक के मैग्नस कार्ड के थ्रू। तो एयरपोर्ट पे हमें रिसीव करने के लिए कॉन्सियर्ज सर्विस की टीम आ जाएगी, जो फिर हमें वहाँ से गेट तक पूरे प्रोसेस में साथ देगी। चेक इन हो गया, सिक्योरिटी क्लियरेंस हो गया, लाउंज हो गया, गेट पे जाना हो गया, वो सब सर्विस वो प्रोवाइड कर देंगे। तो ये कॉन्सियर्ज सर्विस करने का फ़ायदा ये भी होता है कि यूजुअली सिक्योरिटी क्लियरेंस आप बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास वाली जो सिक्योरिटी लाइन होती है उसके थ्रू आप जा सकते हो, जहाँ पे भीड़ बिल्कुल नहीं होती है। तो वो एक एडवांटेज है। अगर गेट दूर रहता है आपका तो आपको वो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल रहते हैं एयरपोर्ट वाले उस पर आपको गेट तक छोड़ के आते हैं। बस यही सब बेनिफिट्स है। ये है केम्पेगौड़ा स्टैचू, जिसका कुछ महीने पहले मोदी जी ने इनॉग्रेशन किया था। टू पे जाना है सर हमें। हाँ, तो बस अभी हम एयरपोर्ट पहुंच ही रहे हैं। कॉन्सियर्ज सर्विस का भी फ़ोन आया था कि कितने बजे पहुंच रहे हैं। गाड़ी का नंबर लिया उन्होंने और शायद वहाँ पे खड़े रहेंगे हमें पिकअप करने के लिए। बैंगलोर एयरपोर्ट सिटी से दूर है, ये हमारे लिए एक डिसएडवांटेज तो है, लेकिन एडवांटेज ये भी है कि सिटी से दूर बनाने के लिए उनके पास लैंड होता है और एयरपोर्ट काफ़ी अच्छा और बड़ा बना सकते हो आप। अगर सिटी के अंदर, सिटी के सेंटर में जो यूजुअली आप एयर देखोगे वो पुरानी एयरपोर्ट्स है और उनके उसमें उतना लैंड अवेलेबल नहीं होता है, तो क्रैम्प्ड एयरपोर्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल पुणे का ले लो, काफ़ी छोटा एयरपोर्ट है, एक्सपेंशन की कोई स्कोप नहीं है। लेकिन बेंगलुरु का एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा है और यहाँ पे लगे उतना चाहे वैसा एक्सपांड भी करने का स्कोप है। ये पहुँच रहे हैं हम टर्मिनल 2। रिलेटिवली यहाँ पे क्राउड थोड़ा कम होता है। शायद ये हमारे कॉन्सियर्ज सर्विस वाले ही है। ये शायद मैडम ने फ़ोन किया था। तो हमारी कॉन्सियर्ज क्रू यहाँ पे रेडी है।
लगेज ले रहे हैं। गेट ये ले लो ना। ओके सर। गुड मॉर्निंग। ये है बैंगलोर का टर्मिनल 2 और ये हमारी कैब। एक मिनट, ड्राइवर भैया हमें नंबर देने वाले थे। तो ये हमारी पोर्टर सर्विस, साथ में एक मैम भी है। टर्मिनल देखिए T2, अमेजिंग। ओके, गेट 1 से जाने वाले हम अंदर। डिज़ाइन, आर्किटेक्चर इज वन ऑफ द फाइनेस्ट इन इंडिया आई बिलीव। मुंबई का भी एयरपोर्ट अच्छा है, दिल्ली का भी अच्छा है, बट अभी नया नया बना है तो इसकी रौनक और चमक धमक कुछ अलग ही है। शायद चेक इन भी स्टार्ट हो चुका है सिंगापुर एयरलाइंस का। या सो चेक इन हमारा कंप्लीट हो चुका है और एक चीज़ हमने मिस कर दी जो रियलाइज़ नहीं हुई, वो ये थी कि हमारा एक दिन का लेओवर है और हमने हमारी जो बैगेज है उसको कंबोडिया में ही, एक्चुअली होता क्या है कि जो आपका फाइनल डेस्टिनेशन होता है ना, वहीं पे आपको बैग्स मिलती है। और सिंगापुर का जो हमारा वीज़ा है वो वीज़ा ऑन अराइवल या ई वीज़ा नहीं है, वो वीज़ा फ्री ट्रांजिट फैसिलिटी है। तो वैसे तो गारंटेड है कि मिल जाएगा, लेकिन अगर समझो सिंगापुर में हम बैग नहीं कलेक्ट कर पाते या फिर फॉर सम रीज़न हमें एयरपोर्ट से बाहर जाने नहीं मिलता, तो हमारा बैगेज तो सिंगापुर में बाहर चला जाता। तो इस रिस्क के कारण फिर हमने क्या किया कि हमारा जो बैगेज है उसको कहा कि हम कंबोडिया में ही कलेक्ट करेंगे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होगा कि अब हमारे कपड़े वगैरह जो है वो हमें सिंगापुर में जो पहने हुए है उसी पे एक दिन निकलना पड़ेगा या फिर सिंगापुर में कुछ परचेस करना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू वियर समथिंग डिफरेंट। देखते हैं, ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है फॉर मी एटलीस्ट। नुपुर वॉज प्रिटी बम कि बैगेज चला गया, कपड़े नहीं है पहनने के लिए। कहाँ चले गए ये लोग? शायद मैं ब्लॉग करते करते गलत डायरेक्शन में आ गया हूँ। सिक्योरिटी क्लियरेंस हो गया है, अभी हम जा रहे हैं लाउंज की तरफ। बट एक प्रॉब्लम ये है यहाँ पे कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि प्रायोरिटी पास अभी तक एक्सेस इन्होंने लाउंज में इनेबल किया नहीं है। सिर्फ HDFC वीज़ा और IDFC वीज़ा चल रहा है, तो शायद हमें लाउंज एक्सेस ना मिले आज, बट नॉट एन इशू। T2 भी काफ़ी अच्छा है, T2 एक्सप्लोर कर लेते हैं, नॉट वरीड अबाउट दैट। लुक एट दिस ड्यूटी फ्री शॉप्स। अमेजिंग। डेकोरेशन, डेकोर, जो भी आप कहो, एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग। इतने अच्छे एयरपोर्ट्स तो इंडिया के बाहर भी नहीं होते हैं। .080 lounge. Axis Bank is there. Axis Bank, HDFC Bank, नियो भी है। ये है 080 लाउंज का एंट्रेंस, वेरी नाइस डेकोर।
तो अब हम लाउंज में आ चुके हैं। दो अलग अलग सेक्शंस है यहाँ पे। बिजनेस क्लास वालों के लिए पीछे के साइड में है प्राइवेट सेक्शन, जहाँ पे शायद ड्रिंक्स की लिमिट्स और ड्रिंक्स के ऑप्शन बेटर है। और ये जो एरिया हमारे सामने है ये प्रायोरिटी पास या क्रेडिट कार्ड एक्सेस वालों के लिए है। तो हमें 2 कूपन्स मिले हैं जिसमें हम कोई भी 2 ड्रिंक्स ले सकते हैं, कॉकटेल्स, मॉकटेल्स, कोल्ड ड्रिंक्स, बियर। तो यही वो एरिया है जहाँ पे आप आके बैठ सकते हो अगर आपको ड्रिंक्स लेना है तो। और यहाँ से थोड़े दूर आगे अंदर की साइड में फूड ऑप्शंस है। तो ये जो आप सामने देख रहे हो ये है बिजनेस क्लास सिटिंग एरिया फॉर पीपल हु वांट टू हैव ड्रिंक्स। और स्ट्रेट अगर आप आगे जाते हो तो बफे ऑप्शंस और फूड ऑप्शंस आपको मिलेंगे। लाइव काउंटर्स भी है, डोसा, ऑमलेट वगैरह के। बट कंपेयर टू डोमेस्टिक 080 लाउंज, ओवरऑल क्वांटिटी एंड क्वालिटी लुक्स रिलेटिवली पुअर। बट एनीवेज, lounge is good way to have a luxury experience, save on overly costly airport food and beverages. So for a free experience this is way better than not being here. So if you have priority pass or any other card that has lounge access, never ever miss it. लाउंज से अब हम चल दिए हैं गेट की ओर। अप्रॉक्सीमेटली 1 more hour टू गो। काफ़ी बड़ा टर्मिनल है, काफ़ी चलना पड़ता है। जैसे कि आपको पता होगा कि T2 बहुत नया टर्मिनल है, तो यहाँ से ज़्यादा इंटरनेशनल टेक ऑफ्स तो होते नहीं हैं। ये रहे जो भी दिन भर में यहाँ से फ़्लाइट्स टेक ऑफ करेगी उनकी डिटेल्स है। तो हार्डली 15 या 20 ही फ़्लाइट्स है। वैसे भी इंडिया से डायरेक्ट इंटरनेशनल रूट्स काफ़ी कम है ओवरऑल। मुंबई दिल्ली से ज़्यादा है, उसके कंपैरिजन में बैंगलोर से इतने नहीं हैं। बट होपफुली फ्यूचर में वी वुड बी एबल टू गो टू मेजर डेस्टिनेशंस डायरेक्टली फ्रॉम बैंगलोर। वैसे तो टर्मिनल अभी पूरी तरह से बना नहीं है, ऐसा लग रहा है कि 5 to 10% काम अभी भी बाकी है। बहुत सी जगह थोड़ा फर्नीचर का काम भी आपको दिखता है। ये हमारी फ़्लाइट आ चुकी है, लैंड हो चुकी है। नाइस। हमारा बोर्डिंग अब शुरू हो चुका है सही समय पर। जल्दी हम सिंगापुर में होंगे। मिलते हैं सिंगापुर में। हेलो फ्रॉम सिंगापुर एंड वेलकम टू चांगी एयरपोर्ट। शाम के तकरीबन 6 बज रहे हैं, सनसेट का टाइम है और एयरपोर्ट बाहर से भी काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो अभी हम जा रहे हैं इमिग्रेशन काउंटर की ओर। बैग्स तो हमें कलेक्ट करने हैं नहीं, सीधा कंबोडिया में मिलेंगे। और वीज़ा फ्री ट्रांजिट फैसिलिटी यूज़ करने का ये हमारा पहला ही टाइम है। तो यूएस वीज़ा होने के जो फ़ायदे हैं उसमें से एक बहुत बड़ा फ़ायदा है, ना हमें एडवांस में वीज़ा अप्लाई करना पड़ा, ना हमें वीज़ा फ़ीस पे करनी पड़ी, और यहाँ पे फ्री एंट्री भी मिल जाएगी। तो यूएस वीज़ा आपने ज़रूर बनवाना चाहिए। भले ही आपको यूएस जाना हो या ना हो, यूएस वीज़ा बनवा लीजिए। काफ़ी देश में, इवन दुबई में भी आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा अगर आपके उसमें यूएस वीज़ा है। तो काफ़ी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में भी आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी फ़ायदेमंद है। ये देखिए चांगी का इमिग्रेशन डिपार्टमेंट का एरिया। बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी हुई है, एडवर्टाइजमेंट्स चल रही है। लोग यहाँ पे क्रिसमस डेकोरेशंस के पास में फ़ोटोज़ ले रहे हैं।
और हमें सिंगापुर में एंट्री मिल चुकी है। VFTF लेने का प्रोसेस काफ़ी सिंपल है। सीधा इमिग्रेशन काउंटर पे जाइए और उन्हें आपका US वीज़ा बताइए एंड डन। अगर आपके पास में सिंगापुर का वीज़ा है तो आपको काउंटर पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। सिंगापुर में सारी प्रोसेस ऑटोमेटेड है। जस्ट आपका पासपोर्ट स्कैन कीजिए और उनके पास में आपके वीज़ा की डिटेल्स ऑलरेडी रहेंगी जब आपने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है तो आपको बिना किसी मैनुअल इंटरवेंशन के सिंगापुर में एंट्री मिल जाएगी। बहुत ही स्मूथ प्रोसेस है और बहुत ज़्यादा फास्ट है। हम 2 मिनट में बाहर भी आ गए, 1 मिनट में कैब भी मिल गई। लविंग इट। मतलब जो डेवलप नेशन की प्रोसेस अगर कैसी रहनी चाहिए तो वो सिंगापुर जैसी रहनी चाहिए। और टैक्सीज़ और कैब्स के लिए भी आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप गेट से बाहर आते हो वहीं पे आपको पिकअप मिल जाता है। तो अभी हमने सिम लिया है और सिम लेके हम जा रहे हैं स्लिंग शॉट की तरफ। जब हम सिम ले रहे थे तो एक बड़ा कोइंसिडेंस ये हुआ कि जो नूपुर की फ्रेंड थी परसिस्टेंट वाली, उसने नूपुर को देख लिया और नूपुर के पीछे से आके उसने गेस हु वाला गेम खेला, पहचान कौन। अब नूपुर को इतने साल हो गए तो नूपुर पहचान नहीं पाई। 10 ईयर्स हो गए उनसे मिलके। नूपुर सोच में पड़ गई कि कौन सी फ्रेंड है। नूपुर भी सोच में पड़ गई कि कौन फ्रेंड है सिंगापुर में ऐसे आके पहचान कौन खेल रही है। सो इन शॉर्ट इट इज़ डेफिनेटली अ बिग कोइंसिडेंस कि आपकी 10 साल पुरानी कोई फ्रेंड आपको सिंगापुर जैसे देश में बाहर मिले, पहचान भी ले। नाइस। ऐसे ही छोटी छोटी जो मेमोरीज़ होती है वो हमें बाद में याद आएगी कि पता है सिंगापुर में वो दोस्त मिली थी। नाइस, राइट। ये जो सामने आप बिल्डिंग देख पा रहे हो ये है सिंगापुर का पुराना पुलिस स्टेशन। अभी शायद ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग ही है बट बहुत सुंदर लग रही है। लाइटिंग, डेकोरेशन बहुत ही प्यारा किया हुआ है। और अभी जो आपको सामने मोबाइल टावर जैसे जो ऑब्जेक्ट्स दिख रहे होंगे वो है हमारा स्लिंग शॉट वाला एरिया। ऐसी एक्टिविटी हम पहली बार कर रहे हैं। एक्साइटेड एंड स्केयर्ड एट द सेम टाइम। लेट्स सी। यह है सिंगापुर का बोट क्वे एरिया और यहीं पे है स्विंग और स्लिंग शॉट। स्लिंग शॉट तो भी अंडर मेंटेनेंस है इसलिए हम करने वाले हैं स्विंग। चाहे तो हम हमारे टिकट्स कैंसिल भी करवा सकते थे क्योंकि वर्टिकल स्लिंग शॉट जो है वो अवेलेबल नहीं है, बट कोई नहीं, इतनी दूर आए तो हम स्विंग करके जाएंगे। लेट्स सी। इसके पहले इतनी लंबी स्विंग कभी हमने की नहीं है। तो ये रही हमारी स्विंग और वो हम बैठे हैं उस स्विंग में। और हमारे बाजू में जो था वो था एक 16 ईयर ओल्ड कैनेडियन लड़का जो पूरी तरह से नशे में धुत था। और ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग आप देख रहे हो ये भी उसी के फ्रेंड्स ने ली हुई है। इस मोमेंट पे हम काफ़ी डरे हुए थे और एक्साइटेड भी थे। पूरा सिंगापुर का हमें यहाँ से व्यू मिल रहा था, मरीना बे सैंड्स का भी व्यू आ रहा था। और ये वीडियो की क्वालिटी इसलिए ख़राब है क्योंकि इसके जो दोनों दोस्त थे जो वीडियो ले रहे थे वो भी काफ़ी हाई थे। बट एटलीस्ट वी हैव आवर वीडियो। कोई तो था जो हमारे लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। सो वी आर हैप्पी। नो मैटर जैसी भी क्वालिटी हो, एटलीस्ट वी हैव द वीडियो। और हमने फुटेज लिया है वो भी आपको दिखाते हैं। अभी जो फुटेज आपको दिखाने वाले हैं वो हमने स्विंग वालों से अलग से ख़रीदा है। Oh my God. याचं नाव काय आहे? बोटक्वे. बोटकी. हा तेच. बोटकी. इकडचं बोटकी, ब्रिजच्या तिकडचं क्लार्की. ओके. तो ये है बोट की एरिया। यहाँ पे मैं
अपने ट्यूशन के फ्रेंड्स लोगों से मिलने आया हूँ अकोट के। लुक एट दिस ब्रिज, कितना सुंदर है। फुलरटन होटल, ये सब बड़ी बड़ी फाइनेंस कंपनीज की बिल्डिंग्स है यहाँ पे। और उधर सारे एक लाइन से पूरे रेस्टोरेंट्स हैं। और बीच से ये सुंदर सी नदी जाती हुई। ये है मरीना बे का एरिया। दोस्तों के साथ समय कैसे बीता पता ही नहीं चला। रात के 1 बज रहे हैं और दोस्त लोग तो चले गए, लेकिन अभी भी हम मरीना बे सैंड्स पे ही है। ये बिल्डिंग्स, सामने का जो आप ये सुंदर सा ब्रिज देख रहे हो, यहाँ पे थोड़ी देर पहले लाइटिंग शुरू थी तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था, तब मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। लेकिन ये सिंगापुर का मोस्ट टूरिस्टिक स्पॉट आप बोल सकते हो। कई मूवीज़ में आपने ये जो सामने वाली बिल्डिंग है या जो सिंगापुर आय है, ये आपने कई बार देखी होंगी। और ये फाउंटेन तो बहुत ज़्यादा फेमस है, काफ़ी सारे बॉलीवुड के गानों में भी आपको ये देखने मिला होगा। जैसा बुर्ज खलीफा में दुबई में घूमने फिरने में बस टहलते रहो आपको मज़ा आ जाएगा, वैसा ही समझ लीजिए ये एरिया है। अभी हम कैब पकड़ के वापस चल दिए हमारे होटल की ओर। भूख भी लग रही है, तो होटल के आसपास का जो एरिया है वहाँ पे लेट नाइट काफ़ी रेस्टोरेंट्स ओपन रहते हैं, ऐसा हमें पता चला है। तो हम वही चले जाएंगे अभी डिनर करने के लिए। टैक्सी वगैरह यहाँ पे काफ़ी इजीली मिल जाती है, काइंड ऑफ एक्सपेंसिव, बट इतने रात को कोई हमारे पास में और ऑप्शन भी नहीं है। ये देखिए दिवाली के बैनर्स और डेकोरेशन अभी भी यहाँ पे लगाए हुए हैं। काफ़ी सुंदर क्रिसमस की डेकोरेशन तो हमने देखी अभी, बट गुड टू सी कि दिवाली के डेकोरेशंस भी यहाँ पे अभी भी बने हुए हैं। वैसे सिंगापुर इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। क्राइम रेट बहुत कम है यहाँ पे, और कितनी भी देर रात तक आप बिंदास यहाँ पे घूम सकते हो। और कोई भी ऐसा एरिया इधर सुमसाम है या फिर डरावना है अभी तक तो हमें फील नहीं हुआ। काफ़ी वॉक भी कर रहे हैं हम, टैक्सीज भी ले रहे हैं, वॉक भी कर रहे हैं, लेकिन अनसेफ ऐसा अभी तक एक बार भी हमें फील डेफिनेटली नहीं हुआ है। और जितना इंटरेक्शन मेरा कैब ड्राइवर से हुआ है उनका भी यही कहना है। तो रात के बज रहे 1, घूम फिर के मरीना बे सैंड्स जाके आ गए हम। खाना खा लिया हमने मुस्तफ़ा सेंटर में। ज़्यादा ऑप्शंस अभी ओपन नहीं थे, वैसे इंडियन ऑप्शंस काफ़ी सारे हैं, बट उसमें हमें मुस्तफ़ा में फ़ास्ट फूड फटाफट मिल गया। अभी जा रहे हैं हॉस्टल की तरफ। फुल थके हुए हैं, नींद हमारी कल 3 घंटे हुई है। तो अभी जाके घर पे मस्त, घर पे बोल रहा हूँ, हॉस्टल पे जाके मस्त सोएंगे, 7-8 घंटे की नींद लेंगे और कल करेंगे हमारा डक बस टूर। अभी इन फ्रेंड्स को मिलने के बाद, एक और फ्रेंड है मेरे एनवीडिया के, अक्षय मालदुरे, उनका मैसेज आया कि कल मिलना है करके। वो भी कल इंडिया जा रहे हैं, तो कल जो भी मिलना होगा, कल दोपहर में मिलना होगा, तो उनके यहाँ पे जाएंगे कल। देखते हैं कल का शेड्यूल कैसा बनता है। ओवरऑल प्रोडक्टिव डे रहा, घूमना फिरना हुआ, दोस्तों से मिलना हुआ, 2-3 अट्रैक्शन जितने टॉप के वो देखना हुआ, अच्छे एरिया में गए। सबसे बड़ी बात, हमने जायंट स्विंग राइड की। एक्सप्रेशन आप वीडियो में देख चुके होंगे या अभी वाला पार्ट आना बाकी होगा, बट बहुत मज़ा आया, काफ़ी थ्रिलिंग था, सुपर थ्रिलिंग। महंगा था, वैल्यू वाइज वर्थ नहीं है, बट एक्सपीरियंस डेफिनेटली वर्थ है। मतलब अगर यही एक्सपीरियंस हाफ कॉस्ट में मिल जाए तो मज़ा और 2 गुना हो जाएगा। तो अभी हम जा रहे हैं चेकआउट करने, जहाँ पे हमने सिंगापुर में नाइट स्पेंड की थी, वो है ये नाइट पॉड हॉस्टल है। डबल बेड पॉड्स मिलते हैं आपको,
काफ़ी कंफर्टेबल था। रेगुलर 3 स्टार 4 स्टार या रेगुलर कोई भी होटल है तो मिनिमम 10,000 से स्टार्ट हो रहा था। हमें जस्ट ये हमें पता था कि हम सिंगापुर एक्सप्लोर करके लेट आएंगे, हमें कुछ ज़्यादा पैसे इधर स्पेंड करना नहीं था, तो हमने हॉस्टल ही कर लिया। सब फैसिलिटीज़ है यहाँ पे, सेपरेट सेक्शन कपड़े धोने के लिए, टॉयलेट बाथरूम भी काफ़ी सारे हैं, बेड्स भी अच्छे थे, ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड है। इट डजंट मेक सेंस कि आप जस्ट टू स्लीप इतने पैसे स्पेंड करो। वो रही हमारी डक बस जो सड़क पे भी चलती है और समुंदर में भी चलती है। एंट्री स्टार्ट हो चुकी है। सीट नंबर्स असाइंड है हमें, और ये एक्टिविटी आपने एडवांस में प्लान करनी चाहिए क्योंकि सोल्ड आउट भी हो सकती है और नंबर ऑफ़ बसेस जो है वो लिमिटेड है। और हमारे गाइड बता रहे थे कि ये 1960s और 1970s के व्हीकल है जिनको रीपर्पस किया गया है, इसलिए इनकी क्वांटिटी भी लिमिटेड है। पहले 5 थी, अभी सिर्फ 3 बची है, तो ज़्यादा ऑप्शंस उनके पास में भी नहीं है आपको ये टूर कराने के लिए। और उनका ये भी कहना था कि इसके स्पेयर पार्ट्स भी अभी मिलते नहीं हैं, तो इसका मेंटेनेंस और इसका मैनेजमेंट जो है उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है। बट दे वांट टू कीप द हेरिटेज गोइंग। ये वियतनामीज़ वॉर के टाइम के व्हीकल्स हैं जो उन्होंने अभी भी संभाल के रखे हैं। और हमारे साथ में काफ़ी सारी चाइनीज़ फैमिलीज़ भी है यहाँ पे, बच्चों के साथ आए हैं। अगर आप बच्चों के साथ हो तो आपने ये टूर ज़रूर करना चाहिए, मैं कहूँगा। बच्चे एंजॉय Good morning, EF. ओके। और ये देखिए, बैठने बाद लगेगा नहीं कि ये बोट भी बन सकती है। बहुत ही पुराना व्हीकल है। हमारे ड्राइवर भैया आ चुके हैं और हमारी राइड स्टार्ट होने में है। एक चीज़ अच्छी लगी कि सब टाइमली हो रहा है, तो आपका एक्सपीरियंस जो है बुकिंग का और ओवरऑल यहाँ पे आने बाद अच्छा ही रहेगा। अदरवाइज़ टाइम टेबल अगर फॉलो नहीं हुआ तो थोड़ा इरिटेशन होता है। निकल पड़े हैं हम, अभी तो सिटी से पास हो रहे हैं। कुछ 5-6 किलोमीटर जाने बाद वी वुड एंटर दी वाटर्स ऑफ सिंगापुर। काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स सिंगापुर में चारों तरफ आपको देखने मिलेगी क्योंकि लैंड जो है यहाँ पे बहुत लिमिटेड है। अगर आप ऑनलाइन पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि लैंड फिल कर करके ये लोग ज़मीन बना रहे हैं। कंस्ट्रक्शन करने के लिए इनके पास में कोई अब और तरीका नहीं है। स्टिल इतना कम लैंड होने के बावजूद भी आपको क्लटर्ड ऐसा कहीं पे भी सिंगापुर में फील नहीं होगा। काफ़ी स्पेशियस ही लगेगा जो भी है। तो प्लानिंग इनकी काफ़ी सही है। और जिस मोमेंट का हमें सबसे ज़्यादा इंतज़ार था और इस टूर की जो हाईलाइट है वहाँ पे हम पहुँच चुकी है। अब हमारी बस जो है वो रोड से जाने वाली है सामने वाले लेक में। जी हाँ, मुझे लगा था कि ये समंदर है या रिवर है, बट इट इज़ अ वाटर रिजर्वायर।
and here we go, splashdown. हमारे गाइड्स हमें लगातार इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिए जा रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा माइक्रोफोन समय पे ख़राब होने की वजह से काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं मैं ओवर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बहुत गलत समय पे मेरा माइक्रोफोन ख़राब हुआ है, इसलिए ये महाशय आपको क्या बोल रहे हैं सुनाई नहीं देगा। मैं भी भूल चुका हूँ अभी, बट शायद रिकॉर्ड कर पाता तो अच्छा रहता था। फ़नी भी थे हमारे गाइड, लेकिन ओवरऑल जो एक्सपीरियंस इस डक बस टूर का है वो अच्छा है। आपको सिंगापुर की झलक दूर से देखने मिल जाती है, बोट राइड भी हो जाती है, सिटी राइड भी हो जाती है। 1 घंटे का ये टूर है और डेफिनेटली वर्थ है। इतना कुछ ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं था और मैंने सिंगापुर एयरलाइंस की टिकट बुक की थी, इसलिए मुझे pelago.com जो है सिंगापुर एयरलाइंस का पार्टनर, वहाँ पे 30% डिस्काउंट भी मिल गया था। अब फिर से आ गए हम मरीना बे सैंड्स वाले एरिया में। बहुत ही सुंदर ऐसी सिंगापुर की स्काईलाइन है। पीछे भी आपने देखा होगा काफ़ी सारी बिल्डिंग्स है और ये जो सामने देख रहे हो ये एप्पल स्टोर है और ये फ्लोटिंग है। सो इट इज़ वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग एप्पल सेंटर। बहुत ही यूनिक मैं कहूँगा स्टोर खोलने की ये जगह है। रात को अगर आप जाओ तो काफ़ी सुंदर ऐसा वो स्टोर आपको लगेगा। दोस्तों के साथ था मैं और लेट भी हो गया था, इसलिए कुछ हम वहाँ गए नहीं। और ये हम वापस पहुँच गए हैं लैंड पे। जहाँ से एंट्री की थी वहीं से हम एग्ज़िट कर रहे हैं। काफ़ी एंटरटेनिंग था। हल्की हल्की बारिश भी हुई, बट उसका कुछ हमें फ़र्क पड़ा नहीं। साइड के प्लास्टिक कवर्स इन्होंने डाल दिए थे तो हम भीगे नहीं। सिंगापुर में कहते हैं कि मोस्टली दोपहर को बारिश हो सकती है, बट हमें कुछ उससे दिक्कत हुई नहीं क्योंकि फॉर जस्ट 5-10 मिनट्स ही शायद वो बारिश रही। एंड वी आर ऑन आवर वे टू एयरपोर्ट। समय के चलते अक्षय भाई के यहाँ पे जाना हुआ नहीं हमारा और टैक्सी लेने के बजाय हमने बस ले ली है। टैक्सी का फेयर अप्रोक्सीमेटली कुछ 25 सिंगापुर डॉलर्स आ रहा था और बस में हमें देने पड़े $2.5 ईच। सो इन जस्ट $5 वी आर रीचिंग एयरपोर्ट। और हमारे बस में अभी अप्रोक्सीमेटली 1 आवर एक्स्ट्रा है, तो वो हम स्पेंड करेंगे ज्वेल ऑफ चांगी, जो सिंगापुर एयरपोर्ट का अट्रैक्शन है वहाँ पे। उसकी वीडियो शायद आपने भी काफ़ी देखे होंगे। एयरपोर्ट के बीचों बीच उन्होंने आर्टिफिशियली काफ़ी कुछ बना के रखा हुआ है, जैसे कि वाटरफॉल, बटरफ्लाई गार्डन, बहुत कुछ वहाँ पे और भी है जो हम अभी एक्सप्लोर करने वाले हैं। लेट्स सी कैसा वो एक्सपीरियंस है। अभी हम चांगी एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स ज्वेल ऑफ चांगी एरिया। बाहर से आपको दिख रहा होगा कि कितनी हरियाली है यहाँ पे, और ये आर्टिफिशियल पेड़ नहीं है, ये सब रियल पेड़ है। पेड़ पौधे जो भी आप देख रहे हो ये सब रियल है। और भीड़ देखिए यहाँ पे, और ये वाटरफॉल देखिए। मतलब सोचने वाले की भी कमाल है कि ऐसा कुछ बना सकते हैं। और हाइट भी कुछ छोटी मोटी नहीं है, काफ़ी बड़ा ये वाटरफॉल है। एक फ्रेम में बैठ नहीं पा रहा है, इसका मतलब आप ही सोच लीजिए कितना बड़ा होगा। और साइड में जो आपको फ्लाईओवर दिख रहा है, वहाँ से स्काई ट्रेन्स जाती है एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की ओर।
सिंगापुर एयरपोर्ट के 4 बड़े बड़े टर्मिनल है और शायद टर्मिनल 2 के पास में ये ज्वेल ऑफ चांगी आता है। ये अलग टर्मिनल से अलग बाहर की साइड में इसे बनाया हुआ है, लेकिन यहाँ से सारे टर्मिनल्स के लिए कनेक्टिंग ट्रेन आपको मिल जाएगी। बहुत ही सुंदर। डोंट मिस व्हेन यू आर इन सिंगापुर। और जिस स्काई ट्रेन की मैं बात कर रहा था वो जा रही है एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल। स्काई ट्रेन में से भी क्या बढ़िया व्यू आता होगा, है ना। और इतना ही नहीं, ऊपर ट्रैम्पोलिन पार्क वगैरह भी है, मल्टी फ्लोर यहाँ पे शॉपिंग मॉल भी है। वहाँ पे भी जाएंगे हम, थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। ये क्रिसमस का डेकोरेशन देखिए। एक चीज़ मुझे जो अच्छी लगी यहाँ की, कि जो यहाँ की हरियाली है, इट इज़ रियल वन, आर्टिफिशियल नहीं है। और इतना सब मेंटेन करना इतने बड़े स्केल पे, बेस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड फॉर अ रीज़न। रिसेंटली सिंगापुर का जो एयरपोर्ट है, इसे बेस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड का खिताब मिला है। पहले भी मिल चुका था, लेकिन पिछले कुछ सालों के लिए ये अवार्ड जो है वो कतार का हामिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जीत रहा था। लेकिन इस साल फिर से सिंगापुर एयरपोर्ट ने वो स्पॉट हासिल कर लिया है। और मैं दोनों एयरपोर्ट गया हूँ, दोहा के भी और सिंगापुर के भी। तो डेफिनेटली सिंगापुर का एयरपोर्ट बेटर है। दोहा का भी काफ़ी अच्छा है, बट in terms of number of activities to do, number of things to see and do, Singapore is definitely better. अगर आपको ऊपर से स्काई ट्रेन और वाटरफॉल का व्यू चाहिए तो आप इस टर्मिनल के सबसे ऊपर के फ्लोर पे आ जाइए, शायद 4th या 5th फ्लोर है। और यहाँ पे आपको सर्कुलर रेलिंग्स जो लगाई हुई है, वहाँ पे देखने के लिए ऊपर से स्पॉट्स बना के रखे हैं, देख लीजिए। ये ऊपर से आपको यहाँ पे दोनों व्यूज़ एक साथ मिलेंगे, स्काई ट्रेन का भी और वाटरफॉल का भी। यहाँ से जो आपको लेफ़्ट साइड में ये देखिए, स्काई ट्रेन जाती हुई नज़र आएगी। सो वी आर डन विथ जोएल चांगी और अभी हम जा रहे हैं टर्मिनल 2 की ओर, जहाँ से हमारी नेक्स्ट फ़्लाइट है पनोम पेन के लिए टुवर्ड्स कंबोडिया। और स्काई ट्रेन भी ले सकते थे हम, लेकिन हमें ये स्काई ब्रिज लेना था, जिससे आपको सिटी व्यू भी मिलता है सिंगापुर का। काफ़ी लंबा है, 600 मीटर का उन्होंने ये स्काई ब्रिज बना के रखा हुआ है। मतलब मैन मेड मार्वल आप इसे कह सकते हो। सो पीछे जो आपको फ़्लाइट दिख रही है वो है हमारी फ़्लाइट टू पनोम पेन। मिलते हैं पनोम पेन में, कंबोडिया में। सिंगापुर का हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। वी विश कि हमारे पास में यहाँ पे 2 दिन होते, लेकिन वैसा पॉसिबल नहीं था। लेकिन जितना भी हम देख पाए 1 दिन में, हम खुश हैं। और डेफिनेटली जब भी कभी हम सिंगापुर से किसी और देश सफ़र करेंगे तो यहाँ पे 1 दिन के लिए और ज़रूर आएंगे। मिलते हैं कंबोडिया में।